चलिए एसी फंडामेंटल के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वैसे भी आप लोगों को पढ़ना है नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए निरंतर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाए। पहला 9वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। कल हमने आप लोगों को 8 क्वेश्चन कराए थे, आज आपको 5 क्वेश्चन और कराएंगे। क्या कह रहा है कि एसी परिपथ का पावर फैक्टर बराबर होता है। ये भी आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी 2016 में पूछा गया है। cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड, cos फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, sin फाई इज इक्वल टू जेड बाई आर एंड tan फाई इक्वल टू जेड बाई आर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज वाले स्टार कनेक्टेड लोड द्वारा खर्च की गई विद्युत की गणना करने का सूत्र है। P इक्वल टू √3 VL/IL cos थीटा, P इक्वल टू 3 VL/IL cos थीटा, √3 इक्वल टू VP/IP cos थीटा, फोर्थ है आपका VP/IP cos थीटा। तो देखिए ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी कहलाती है रियल पावर। क्या कहलाती है, रियल पावर। ठीक, तो आंसर इसमें क्या होगा, यही होगा। अगर आपसे रिएक्टिव पावर पूछे तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू PR इक्वल टू √3 टाइम्स VL/IL साइन फाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की लंबी समय अवधि है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2019 में पूछा गया है। देखिए आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। ये क्या होती है, 1/t होती है। क्या होती है, 1/t के बराबर होती है। मतलब आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, आवर्तकाल की अपोजिट होती है। तो आवर्तकाल ज़्यादा तब होगा जब फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। ठीक, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको। 1 हर्ट्ज़, 10 हर्ट्ज़, 1 किलो हर्ट्ज़, 100 किलो हर्ट्ज़। तो देखिए हमने क्या बताया, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी तो वही आपका आवर्तकाल सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 हर्ट्ज़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरएलसी सर्किट में Z का मान होगा। ठीक, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, Z इक्वल टू R² प्लस XL स्क्वायर, Z इक्वल टू R² प्लस XC स्क्वायर, नन। तो देखिए ये तो आपका RLC जो Z निकालेंगे हम लोग, वो RLC सर्किट में ये होगा Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपका RLC सर्किट है, ये आपका RL सर्किट। RL सर्किट में जो हम Z की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी, Z इक्वल टू R² प्लस XL स्क्वायर। और ये जो दिया है आपका Z इक्वल टू √R² प्लस XC का स्क्वायर, ये आपका क्या है, RC सर्किट के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का मान होगा। प्योर रेजिस्टिव मतलब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है। ठीक, यूनिटी होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, नन होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव में आपका यूनिटी होता है, और प्योर कैपेसिटिव में लीडिंग होता है, और प्योर इंडक्टिव में लैगिंग होता है। ये आपको तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का। चालकता मतलब कंडक्टेंस, प्रवेशीयता को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। और अनुकार, देखिए चालकता को हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रवेशीयता को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Y से। ठीक है, और अनुकार्यता को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग B से। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है।
वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जी इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या है, पहला आपका बिल्कुल सही है, मतलब वाई इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।